लोग क्या सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस वजह से बहुत से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लाइफ में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो लोगों के सोचने की वजह से ही घर से बाहर नहीं निकल पाते, अपना कर्म ही नहीं कर पाते। या फिर कहें कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें। तो आप एहसास करोगे कि जो लोग हैं वो नहीं कहते हर बार, लेकिन हमारा मन सोचता है उनके बारे में। कि हम लाइफ में बहुत सी बार ऐसी चीजें देखते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो फिर उन बेकार की बातों को छोड़ के नहीं देते, क्योंकि वो लोग अपना कर्म कर रहे हैं। आप अपना कर्म कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ में लोगों की सोच सोच कर इतने ज्यादा अपने आप को परेशान कर लेते हैं, इतने ज्यादा अपने आप को अंदर से खोखला बना लेते हैं कि वो लाइफ की किसी भी चीज को फेस करने से पहले डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा। अगर आप कुछ नहीं भी कर पाओगे, फेल भी हो गए, तो वो लोग जब भी कहेंगे। आप कुछ कर रहे हैं तो भी वो लोग कहेंगे, नहीं कर रहे तो भी वो लोग कहेंगे, क्योंकि वो उनका काम है। जब वो व्यक्ति अपना कर्म 100% तरीके से कर रहे हैं, तो आपको भी जरूरत है अपना कर्म 100% तरीके से करने की। तो बहुत से लोग करते क्या है, ये लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, यार वहां 5 आदमी खड़े, इन लोगों को सोच कर वो व्यक्ति अपना कार्य, अपना कर्म कहीं ना कहीं नहीं कर पाता, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ ये सोच रहा होता है कि मैं इस कार्य को अकेले में करूंगा जब कोई लोग देखेंगे नहीं, या फिर मैं इस कार्य को जब करूंगा जब कोई होगा नहीं। तो वो व्यक्ति अपना समय नष्ट कर रहा होता है। और ये समय, कहते हैं कोई भी चीज कितनी बड़ी हो, लेकिन समय बड़ा बलवान है। इस समय की कद्र जिसने कर ली, समय उसकी कद्र करने लग जाता है। तो आप ये बात का एहसास करोगे कि आपने लाइफ में कितना समय ऐसा बिगाड़ा होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ऐसे में बहुत से लोगों का कहे कि कुछ लोग ऐसे नेगेटिव होते हैं ना, उनका बड़ा रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइफ में मैंने ऐसे लोग भी देखे जो कहेगा, कह रहे थे मेरा कर्म ये है, मैं कर रहा हूँ, बाहर में जाए। मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीजें दिखती हैं, और कुछ लोग पॉजिटिव इतने होते हैं लेकिन वो ये सोचकर अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जानने पहचानने की बात है कि हम इस सब धरती पर आए हैं कर्म करने। अगर हम कर्म में शर्म करेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये भी हम सोचेंगे, तो फिर लोग क्या करेंगे? क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है सोचना, तो उनका काम उनको करने दिया जाए, अपना काम हम करते हैं। और ऐसे जब विचार होते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो आप देखो कहीं ना कहीं आप अपने काम से भागने लग जाओगे। आपका काम आपको दुर्लभ लगने लगेगा, आपका काम आपको वो सुख प्रदान नहीं करेगा। अरे जो लोग कर रहे हैं उनको करने दो, जो तुम कर रहे हो वो तुम करते रहो, उनका काम है कहना, सोचने दो, तुम नहीं सोचते करने दो। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता। लाइफ में अपन भी बहुत सी बार ये सोचते हैं कि यार ये कैसा कार्य कर रहा है, लेकिन क्या हम कहते हैं? नहीं। और फिर 5 मिनट बाद जब वो व्यक्ति उस कार्य को खत्म कर देता है और वापस जब वो सब में घुल मिल जाता है, क्या कोई व्यक्ति उसको कहता है? जी नहीं। लेकिन वो 5 मिनट में अपना कार्य उसने खत्म कर दिया। अगर वो भी ये सोचे कोई व्यक्ति कि यार ये है, ये क्या सोचेगा, तो वो क्या 5 मिनट में खत्म कर पाएगा? जी नहीं। वो वेट करेगा 50 मिनट का कि अब कोई नहीं है, अब ये कार्य कर देता हूँ, कोई कहने वाला है नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं, अब कर देता हूँ अच्छे शांति से। जबकि उसने अपनी लाइफ की 50 मिनट बिगाड़ दी हैं। बहुत सी बार ऐसा मूवमेंट होता है, कोई कार्य मान लो 12 बजे से पहले करना है और उसको मौका ही नहीं मिल रहा वो कार्य करने का, फिर वो अपने आप से बहाने बनाएगा, अपने आप से झूठ बोलना चालू करेगा, अपने आप को सेटिस्फाइड करने का प्रयत्न करेगा, अपने आप से कुछ ना कुछ कहता रहेगा कि यार कंडीशन ये है, कारण ये है, ये है, ये है, ये है, और बाकी सारी चीजों में फंसा लेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति शुरू में ये सोचता कि 5 मिनट का कार्य है, मेरा टारगेट फोकस, सारी चीजें फिक्स है, जाइए करिए, काम खत्म, अब आप पूरी टाइम उसमें सुकून, सुख, शांति महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना कार्य समय पर कर दिया आपने। तो आप एहसास करोगे कि सारा समय आपका बच गया है। नॉर्मल सा लोग यही सोचकर कार्य नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन आपको पहचानना है कि सब इस धरती पर कर्म करने आए हैं। अगर कर्म करने में हम कतराएंगे और कर्म करने में ये सोचेंगे कि यार ये क्या सोचेंगे, तो ये सब बेकार की बातें हैं। आप जब धीरे धीरे लाइफ के उस फेस में उतरोगे, धीरे धीरे वो काम आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, तो आपकी शर्म, आपका डर निकलता जाएगा। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, फिर इससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप देखोगे कि लेकिन ये सब हुआ कब? जब आप युद्ध के मैदान में उतरे, जब आप संघर्ष के मैदान में उतरे, जब आप योद्धा बने। क्योंकि लाइफ में होता क्या है, जैसे हम मंदिर जाने में बहुत सी बार कतराते हैं क्योंकि वहां लेडीज होती हैं, ये बाहर बैठी होती है। लेकिन आप एक बार गए, अपना कर्म करके आ गए। अब चाहे पीछे किसी ने कैसी भी बातें की हो, लेकिन क्या बातें आप तक पहुंची? उस टाइम पे कोई बोला? कोई नहीं। आप अगली बार जाने के लिए फिर से तैयार हैं। खुल गई आपकी शर्म, खुल गई आपका डर। जब हम कहीं पर नाचते हैं तो हो सकता है कोई व्यक्ति पर बोले यार क्या नाच रहा है, यार नाचना नहीं आता, लेकिन वो व्यक्ति के बार बार बोलेगा नहीं, हमने उस लाइफ को जी लिया, उस मजे को ले लिया, अब हम आगे बढ़ गए।
तो वो बात तो वहीं खत्म हो गई। लेकिन हम वही सोच सोच कर अगर उस पल का, उस मोमेंट का मजा ना ले तो वो हमारी लाइफ से चला जाएगा। कोई चीज़ परमानेंटली थोड़ी ना रुकेगी। तो आपको एहसास करना है कि यार उस पल, उस मोमेंट को मैंने गवा दिया लोगों की सोच सोच कर। अगर उस टाइम पे लोगों की नहीं सोच रहा होता तो आज शायद ये चीज़ें मुझे ना देखनी पड़ती, ये चीज़ें मैं ना सोच रहा होता, ये चीज़ें मैं ना फेस कर रहा होता। उस टाइम पे लोगों की सोच सोच कर मैंने अपना समय नष्ट कर लिया। ये सबसे बड़ी भूल है, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जीवन में समय सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। वो कहते हैं ना, जैसे अपन व्हाट्सएप में बहुत से बार स्टेटस लगाते हैं लव इज लाइफ, कोई मनी को लेकर लगाता है, कोई लगाता है टाइम इज मनी। तो ये टाइम इज मनी सबसे बड़ा धन है। जिसने समय की कदर करना सीख लिया, समय उसकी कदर करना चालू कर देता है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में आप ही के साथ है, मेरे साथ है, लाइफ में बहुत लोगों के साथ ये चीजें हैं। लेकिन अगर व्यक्ति एक बार इन चीजों को अपनी लाइफ से हटा दे, एक बार इन चीजों को खत्म कर दे, कि जैसे व्यक्ति स्टार्ट करता है कि मुझे मेरा कर्म करना है, शेड्यूल बना लिया, टाइम फिक्स कर लिया, कोई हो नहीं हो मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब व्यक्ति रोज इन चीजों को फेस करता है तो वो आदी हो जाता है अपना संघर्ष करने के लिए। जैसे आप एक बार मंदिर जाने में कतरा रहे, एक बार जाने लगे, 2 बार जाने लगे और अपना टारगेट फोकस रखिए, किसी से नजर नहीं मत मिलाई, किसी से राम नाम श्याम नाम कुछ नहीं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, जल चढ़ाया, हाथ जोड़ा, वापस आ गए। शिवलिंग पर जल चढ़ाया, हाथ जोड़ा, वापस आ गए। रोज का कर्म जब आपका बन गया, कोई आपको रोकने टोकने वाला ही नहीं है। क्योंकि अब आपका अंदर से वो डर निकल गया। क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं डर हमारे माइंड में बैठा होता है, क्योंकि मन ही हमें डराता है, मन ही हमें हंसाता है, मन ही रुलाता है, मन ही का ही तो सारा खेल है। ये मन हमको हर प्रकार से भयभीत करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने, मन ने आपको डराया और आपने वो काम कर दिया, तो अब मन कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या हुआ। तो आपको मन को हमेशा कंफ्यूज ही रखना है। क्यों? जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा विचार आपके मन में आ रहे हैं कि यार ये नहीं, ये कार्य करना है, तो आप उसके विपरीत कर दीजिए, मन कंफ्यूज हो जाएगा। लाइफ में मान लो किसी की ओर आप आकर्षित हो रहे हो और बार बार उधर ही ध्यान जा रहा है, आप 5 दिन तक ऐसा प्रयत्न कीजिए जिधर ध्यान जा रहा है इधर नहीं देखूंगा। मन आपको ले जा रहा है कि यार एक बार तो देख ले, नहीं देखूंगा, निकल गए आप उस दौर से। अब मन कंफ्यूज होने लग जाएगा और धीरे धीरे वहां से सिग्नल हटाने लग जाएगा, चाहे आपकी बाद में नजर चल जाए। लेकिन जानबूझकर जो मन आपको वहां लेके जा रहा है, उस टाइम पे आपने दूसरा डिसीजन ले लिया कि भैया नहीं जाऊंगा, मन जा गएगा, तो ये धीरे धीरे मन आपके वश में आता जाएगा। और आप जब उन चीजों का सामना करोगे तो आपके अंदर से डर निकलता जाएगा। और सबसे पहले उसके लिए मन को शांत करने की आवश्यकता, क्योंकि मन आपको डराएगा, वहां तक पहुंचने पे आपको बार बार रोका टोके करेगा। हर बार वहां तक, जब तक आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाते, ये पूरा मन अपना कर्तव्य करता रहेगा। इसके लिए मेडिटेशन, ध्यान करें, जिससे क्या है मन आपका शांत हो, मन आपका प्रफुल्लित हो, प्रसन्न हो और अपने कार्य पर फोकस रहे, अपना कर्म करते रहे, कर्म पे किसी प्रकार से ना रुके। बाकी जो कुछ भी हो जाए, आप कहीं नाचने की सोच रहे हैं, शर्म लग रही है, नहीं नाच रहे, आपको कोई और चीज रोक रही है, ठीक है हम रुक गए। लेकिन कर्म की जब बारी आए तो इन चीजों को मत अपनाना, न शर्म, न डर, न कोई सोच, न विचार, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कर्म करना, क्योंकि यही कर्म हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य, हमारा आगे का आने वाला समय बनने वाला है। इसमें मत कतराना। अगर आज आप कतरा गए तो कल आपका समय कतराएगा। फिर आप कहोगे कि यार मैंने ऐसे कौन से कर्म किए। तो सबसे पहले अपना कर्म पर फोकस रखें कि भैया मुझे मेरा प्रारब्ध भाग्य खुद लिखना है और आज ये कर्म मेरे से बन रहा है, मैं इसको समय पर करूंगा। लोग क्या, कैसे, कब, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, आई डोंट केयर। ना मैं उनके बारे में सोचता हूँ, ना मुझे परवाह है। तो आप अपना कार्य 100% तरीके से कर पाएंगे। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम, प्राणायाम कीजिए और अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखिए, तो करने के आपको और बेटर सिग्नल मिलेंगे। धन्यवाद।